दोस्तों क्विक अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर 2 से 3 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉप प्रोटोकॉल की। इसकी जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, इसके ऊपर मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ। मेरी जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो भी शेयर करने वाला हूँ, अपनी जो स्ट्रेटजी है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ हम मार्केट के ऊपर भी एक नज़र मार लेंगे। मार्केट के हवाले से भी शॉर्ट अपडेट मैं आपको दूंगा और जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आने वाले टाइम में स्टेकिंग एयर ड्रॉप्स जो होते हैं, कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर बहुत सारे ऐसे एयर ड्रॉप आते हैं जो कि आपको कॉस्मोस स्टेक करने के ऊपर मिलते हैं, तो इसके ऊपर भी छोटा मोटा बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉप प्रोटोकॉल की। यहाँ पर आप देखें 3 मिलियन मार्केट कैप। अब आप मुझे बताएं दुनिया का एक इंसान जिसने ये सोचा हो कि जब ये लॉन्च होगा इसकी मार्केट कैप 3 मिलियन होगी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जिनको ये एयर ड्रॉप नहीं मिला, जिनको इन्होंने बाहर कर दिया, उन्होंने भी ऐसा सोचा नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत बुरा भला इनको कहा कि भाई ये जो है जीरो हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये उनका गुस्सा था। रियल में वो भी 3 मिलियन की मार्केट कैप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कोई भी ब्रिज अगर आप कंपैरेटिवली देख लेंगे, अगर हम बात कर लेते हैं मल्टी चेन की, तो यहाँ पर आप देखें इसकी जो मार्केट कैप है तकरीबन 300 मिलियन से ऊपर जा चुकी है और अभी भी 100 मिलियन के अराउंड इसकी मार्केट कैप है। साइनएप्स की अगर आप बात कर लेते हैं तो इसकी जो मार्केट कैप है तकरीबन $800 मिलियन तक जा चुकी है। $158 मिलियन की मार्केट कैप इसकी अभी भी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं। अब मैं सबके ऊपर जाके टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। मैं आपको सिंपल तरीके से कहना चाहता हूँ कि इनकी जो टीम है उन्होंने टोकन को ड्रॉप कर दिया। उन्होंने बोला कि जाओ भाई कम्युनिटी, ये तुम्हारा टोकन है, अब तुम्हारी मर्जी है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो नहीं करते हो, सेल करते हो बाय करते हो। मतलब कि जो एयर ड्रॉप के टोकन्स यहाँ पर ड्रॉप हुए हैं उनकी उन्होंने किसी टाइप से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी कि उनको जो है यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। उन्होंने बोला भाई हमने एयर ड्रॉप कर दिया, अब आगे आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर देखें कि इसकी जो लिक्विडिटी है 47K की इसकी लिक्विडिटी है, 47K। और ये जो लिक्विडिटी है ये भी लोगों ने ही प्रोवाइड की है। किसी हिसाब से इनकी टीम ने कोशिश नहीं की कि हमें जो है प्राइस को मेंटेन रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो चाहते हैं कि जो भी एयर ड्रॉप के टोकन्स हैं जिनको मिले हैं, जो ट्रू होल्डर्स हैं, क्योंकि अगर आप इनका नेचर देखोगे तो जब इन्होंने एयर ड्रॉप किया शुरू में ही जो अटैकर्स थे उनको बाहर निकाल दिया। तो उनकी ये जो नेचर है उसको देख के पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, ठीक है किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो यही चाह रहे थे कि जो सेलर्स हैं जो फटाफट से वहाँ पे क्लेम करते हैं, वहाँ पे सेल कर देते हैं, तो वो भले सेल करें, उनको नीची वाली प्राइसेस मिलें, और जो ट्रू होल्डर्स हैं तो वो इस टाइप की सिचुएशन में भी होल्ड करेंगे, प्रोजेक्ट के साथ खड़े रहेंगे। मतलब कि इनका सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम उनको हायर प्राइस क्यों दें जो कि प्रोजेक्ट को फौरन से डंप कर रहे हैं, जो फौरन से डंप कर रहे हैं, किसी भी प्राइस के ऊपर डंप करने को तैयार है, तो हम उनको प्राइस क्यों दें, उनको पहले सेल कर जाने दो, बाद में जो है प्रोजेक्ट को उठाएंगे, बाद में लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है। और ये जो इसकी लिक्विडिटी थी पहले दिन से ही बहुत कम थी, ठीक है। इस लिक्विडिटी को देखकर उस टाइम तकरीबन 100K प्लस थी। इस लिक्विडिटी को देखकर मैं समझ गया था कि इसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है। यहाँ पर जो है मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया था कि भाई मैं इसको $1 से नीचे तो बेचूंगा नहीं, अगर ये 30 सेंट से नीचे चला जाता है तो मैं छोटा मोटा जो है यहाँ पर बाय करूंगा। ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो है बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म्ड है। हर जगह ये इंटीग्रेटेड है। किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप चले जाएं वहाँ पर आपको होप प्रोटोकॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब तो ये वॉलेट के अंदर भी आना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि वॉलेट्स के अंदर भी इंटीग्रेट करना स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि वॉलेट के अंदर ही आप ब्रिज करें, किसी दूसरी जगह पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी और एक्सचेंज के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड लगा, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर 30 सेंट से नीचे मिलता है तो मैं छोटा मोटा यहाँ पर बाय करूँगा। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ MEXC ये एक्सचेंज है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें जो मैंने लिमिट ऑर्डर्स लगाए थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 20 सेंट के ऊपर मैंने $10 का लिमिट ऑर्डर लगाया, 19 सेंट पे भी $10, 18 सेंट पे भी $10, इस तरीके से करते करते 10 सेंट तक जो है मैंने ऑर्डर लगा दिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्टेड नहीं होना चाहता। मार्केट की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने क्या किया $100 उठा लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखें काफ़ी सारे जो है मेरे बाय भी हो चुके हैं। 20 सेंट वाला हो चुका है, 16 वाला हो चुका है, 17 वाला हो चुका है, 18 वाला, 15 वाला, 14 सेंट वाला भी बाय हो चुका, 13 सेंट वाला भी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स लगाए थे। उसका रीज़न क्या था कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड लगा,
तो 20 से 10 सेंट तक मैंने क्या किया, $100 उठाए और $10 के जो ऑर्डर्स हैं वो लगा दिए। उससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करने वाला। अगर ये 10 सेंट से भी नीचे चला जाता है तो मैं इसको बाय नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इसको कल को सक्सेसफुल होना है तो जो मेरे पास टोकन्स पड़े हैं, एयर ड्रॉप वाले टोकन्स पड़े हैं, छोटा मोटा यहाँ पे मैंने $100 का बाय भी किया, तो जो टोकन्स मेरे पास पड़े हैं वही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट करवाएंगे। लेकिन अगर इसको सक्सेसफुल नहीं होना, बिल्कुल ही जीरो होना है, एक एग्जाम्पल है, मान के चल लेते हैं, क्योंकि एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, हमने तो ये भी नहीं सोचा था ना कि इस तरीके से होगा 3 मिलियन की मार्केट कैप, तो यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर ये जीरो हो भी जाए तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया सो कर दिया। एयर ड्रॉप के टोकन्स पड़े हैं, $100 मजीद मैंने खर्च कर दिए। अब अगर इसको सक्सेसफुल होना है तो यही जो मेरे फंड्स हैं मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। अगर इसको सक्सेसफुल नहीं होना तो मैं मान के चल लूँगा कि भाई ये जो मेरे फंड्स हैं ज़ीरो हो गए। सिंपल वर्ड्स में मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। जब तक ये $1 से ऊपर नहीं जाता तब तक मैं इसको सेल नहीं करने वाला। फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा ही लगता है, कल को देखा जाएगा। हो सकता है कि अगर ये 50-60 सेंट तक चला जाता है तो छोटा मोटा मैं सेल कर लूँ। जो मैंने नीचे बाय करके रखा था वो मैं सेल कर लूँ, ताकि जो एक्सचेंज मैंने यूज़ किया था, जो फीस भरी थी, जो क्लेम में फ़ीस भरी थी, वो सारी चीज़ें रिकवर हो जाएं। बाकी के जो टोकन्स हैं वो बिल्कुल फ्री में पड़े रहेंगे। बाकी होप प्रोटोकॉल के ऊपर क्विक वीडियो मैंने क्यों नहीं बनाई? सबसे पहली चीज़ तो मैं बिजी था, लेकिन दूसरा रीज़न क्या था कि ऑप्टिमिज्म के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको जो फैसला लेना होता है आपकी पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना होता है, आपको अपने हिसाब से देखना होता है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो मैंने आपको दे दिया था, आपको मेथड दे दिया था कि आप जो है खुद ही एनालाइज करें किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है। कंप्लीटली मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था। वही चीज़ जो है हॉप प्रोटोकॉल के ऊपर भी अप्लाई होती थी। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर $200 से $300-400 मिल रहे थे, ठीक है, तो अब उसको रख के मैं क्या करता, तो इसलिए जो है मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं इसको सेल नहीं करने वाला इस प्राइस के ऊपर। ये जो $200-300 हैं इससे मुझे कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला। मतलब मैंने अपने हिसाब से डिसीजन लिया, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसीजन लिया, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसीजन लिया। मैं इसको साल, 2 साल, 3 साल भी होल्ड कर सकता हूं। तो आपको भी अपने हिसाब से देखना है, ठीक है दोस्तों। तो हॉप प्रोटोकॉल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की एनालिसिस आज हम स्टार्ट करेंगे इथेरियम से। पिछले 10 हफ्तों से इथेरियम की जो प्राइस है वो नीचे चलती चली जा रही है और अभी इसका ये जो सपोर्ट है, इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो सिंपल वर्ड्स में आने वाले टाइम में ये मजीद नीचे जाएगा। रिलीफ रैलीज तो आ सकती हैं, किसी भी टाइम आ सकती हैं, आ जाएंगी, लेकिन जो इसका डायरेक्शन है वो नीचे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये इथेरियम गिरता चला जाएगा तो जो अल्ट कॉइन्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इसी तरीके से काम करती है। और ये जो अल्ट कॉइन्स जब गिरेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देंगे। मतलब कि आपको ऐसी प्राइसेस देंगे जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे अल्ट कॉइन बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना है। आपके पास कुछ स्टेबल टोकन्स भी होने चाहिए, क्रिप्टो से हटकर भी कुछ फियाट मनी भी आपके पास होनी चाहिए, थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी भी होना चाहिए। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो 10 से 15% जो है मेरा अभी क्रिप्टो करेंसी में है, बाकी जो है स्टेबल कॉइन्स और फियाट करेंसी में है। स्टेबल टोकन्स मैंने बाय करके रखे हुए हैं कि जैसे जैसे नीचे नीचे प्राइसेस मिलेंगी तो जो अच्छे अल्ट कॉइन्स हैं मैं उनको बाय करूंगा, और जो अगला साइकिल होगा उसमें 10x, 20x, 50x, इवन 100x तक का जो प्रॉफिट है वो इजीली यहाँ से निकालना है। अभी की अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो मैंने आपको एक ही चीज़ बता के रखी है, बार बार बता के रखी है, BTC के बारे में बता के रखी है कि जब तक ये 29 से ऊपर है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि इसमें जो है एक रिलीफ रैली आ जाए, 37 तक जो है ये चला जाए। लेकिन ये जो वीकली कैंडल है ये रेड बन रही है, और पिछले वीकली कैंडल से अगर ये नीचे क्लोज होती है तो ये इंडिकेट करेगी कि यहाँ से हम बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाले हैं। यहाँ पर सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, किसी किस्म की कोई श्योरिटी नहीं होती। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन मैंने आपको बताया है। ये जो वीकली कैंडल अभी बन रही है आप इसको अच्छे तरीके से देखें। ये जो वीकली कैंडल अभी बन रही है इसको जो क्लोज करना है पिछले वाले से ऊपर करना है, ताकि मार्केट में थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस हो और हम जो रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके चांसेस थोड़े बहुत होंगे। लेकिन ये जो कैंडल है अगर पिछले कैंडल से भी नीचे बनती है, नीचे क्लोज करती है, तो चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे कि हम यहाँ पर फर्दर नीचे जो है मजीद नीचे जाएं। आपको बस क्या करना है कि दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। अगर ये ऊपर जाए तो आप उसके लिए भी रेडी रहें, अगर ये नीचे जाए तो आप उसके लिए भी रेडी रहें। ठीक है दोस्तों, फाइनली हम बात कर लेते हैं कॉस्मोस इकोसिस्टम की। यहाँ पर कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे एयर ड्रॉप आते रहते हैं। अभी जो टोकन है इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। $8 पे मैंने थोड़ा बहुत बाय कर लिया है। मेरा जो दूसरा एंट्री पॉइंट है $4 के अराउंड है,
और जो तीसरा एंट्री पॉइंट है वो $2 के अराउंड है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे ये क्या चक्कर हुआ, $8 पे भी बाय कर रहे हो, 4 पे भी कर रहे हो, 2 पे भी कर रहे हो, तो डायरेक्टली 2 पे बाय कर लो। तो भाइयों असल में चक्कर क्या है कि पता नहीं है ना कि $2 तक जाएगा कि नहीं। किसको पता है कि $2 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? $4 का किसको पता है? हमारे को जो सिनेरियोज़ हैं, पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होती है। आप सपोज़ करो कि मुझे अगर $300 यहाँ पर कॉस्मोस में लगाना है, तो $100 मैंने ऑलरेडी बाय कर लिया $8 पे, ठीक है। $4 पे दोबारा से मैं बाय करूँगा, और अगर मज़ीद नीचे जाता है तो $2 पे मैं दोबारा बाय करूँगा, और ये जो टोकन्स हैं इनको स्टेक के ऊपर लगा दूंगा। स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलता रहेगा, और साथ ही साथ ये जो इकोसिस्टम है कॉस्मोस का, यहाँ पर जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो वो एयर ड्रॉप करते हैं। एटम के जो होल्डर्स हैं उनको एयर ड्रॉप करते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। इसके ऊपर पूरी सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये जो प्रोजेक्ट है ये भी अप्रिशिएट करेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और साथ ही साथ स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलता रहेगा, आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप भी मिलते रहेंगे। तो इसके ऊपर पूरी सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। आप बस क्या करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।